अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। भाई वो खाने का इंतजाम वगैरह हो गया या नहीं? हो जाएगा सब, आप उसकी फिक्र ना करें। जी आरफा, हो गई मुलाकात? जी बिल्कुल मुलाकात हो गई। भाई बहुत ही अच्छी बच्ची है, इतनी तमीजदार के इस हालत में भी मुझे कह रही है कि मैं आपके लिए कुछ बना दूं। बस आरफा, उसके साथ जो भी हुआ बहुत अफसोसनाक है। बहरहाल हमारे घर को तो वही संभालती थी। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है, अनम भी उसका साथ देती है। मुझे लगता है कि शायद उसे काम करने की आदत है। भाई जिस घर में जाएगी चार चांद लगा देगी। खुदा ऐसी बहू सबको दे। वैसे आरफा, बात का ये मौका तो नहीं है, लेकिन वहीद कल से बहुत परेशान है। अब आप आ ही गई हैं तो अगर हम नौमान और अनम की मंगनी की कोई डेट फिक्स कर लें तो कैसा रहेगा? मुनासिब रहेगा ना? मेरा ख्याल है कि आज का दिन मुनासिब नहीं है इसके लिए। हाँ हाँ अरफा, जैसे आपको मुनासिब लगे। और हाँ, खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। भाई अनम ने आपके लिए खास तौर पर एहतमाम किया है। अरे नहीं नहीं, प्लीज तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा से आऊंगी ना और अजरा के हाथ का खाना खाऊंगी। अब वहीद भाई अगर थोड़ी देर मेरे साथ जरा बाहर आ जाए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी जी, क्यों नहीं। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। आई। आई। वो आरफा, आप कह रही थी कि कोई जरूरी बात करनी है, खैरियत तो है ना? जी वहीद भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत कि मैं ज्यादा देर बैठ ना पाई। वो क्या है कि फरहीन घर में अकेली है ना, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। मगर अगली दफा हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। जी जी जरूर। वहीद भाई, आपसे कुछ पूछना था। जी जी बोले। आपने अजरा का रिश्ता कहीं तय किया है? नहीं, मगर आप ये बात क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए कि अच्छी बात है ना कि अजरा का भी किसी अच्छे घर में रिश्ता हो जाए। जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। मैं आपसे अजरा के रिश्ते के बारे में बात करूंगी, लेकिन वहीद भाई मुझे जवाब हाँ में चाहिए। क्या मतलब? मैं आपकी बात समझा नहीं। वो
चले मैं किसी रोज आऊंगी तो फिर आपसे बात करूंगी। आज मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, आऊंगी मैं किसी दिन इंशाल्लाह, फिर बात करते हैं। अब ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक, अल्लाह हाफिज। ये आरफा बहन मुझसे क्या पूछ रही थी? रिश्ता मांगेंगी? क्या मतलब हुआ इस बात का? नुमान, आप कब आए? अजरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ किचन में जाके चाय बनाओ। वैसे चाय बहुत अच्छी है। अब अजरा का कोई ना कोई तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर ये इस घर में रही तो मेरा घर नहीं बसने देगी। करती हूँ नोमान को कॉल। ये इसकी अम्मी क्यों भागी भागी आई है? जैसे इनके घर की होने वाली बहू मैं नहीं, अजरा हो। बेटा, तुम्हारी आंटी अजरा की तबीयत का सुनकर आई हैं। क्या हुआ? क्या कह रही थी आरफा? क्या क्या कहूँ शैलब, वो तो कुछ अजीब ही बात कर रही थी। क्या? वो अजरा के रिश्ते की बात कर रही थी। खुदा खैर करे, अजरा के रिश्ते की बात? किससे? भाई ये तो मैं नहीं जानता, मगर कह रही थी कि मैं अजरा के रिश्ते के लिए आऊंगी और इनकार सुनना पसंद नहीं मुझे। वहीद, मुझे तो पहले ही डर था वो जरूर ऐसी वैसी कोई बात करेगी। अच्छा, नुमान का नाम तो नहीं लिया ना उसने? पागल हो गई हो क्या? मैं कुछ बता रहा हूं, तुम कुछ और सुन रही हो। अरे भाई, नौमान के रिश्ते की क्यों बात करेगी? वहीद, कुछ तो गड़बड़ है। देखें, जैसे उसने आते ही अजरा का पूछा था, अजरा की फिक्र कर रही थी और कितनी बेचैनी से वो अजरा के कमरे की तरफ गई थी। कुछ बात जरूर है। अरे कोई बात नहीं है, हो सकता है उसकी फैमिली में किसी को रिश्ते की जरूरत हो और वो उस सिलसिले में पता कर रही हो, किसी ने कहा हो उसको रिश्ते के लिए, तो इसलिए शायद अजरा पसंद आ गई हो उसको। ये भी तो हो सकता है। खुदा करे कि ऐसा ही हो। लेकिन वही, अगर ऐसा भी था तो वो उन लोगों को हमारे घर का एड्रेस दे सकती थी। उसे इतना बेताब होने की क्या जरूरत थी? बात को समझें वहीद। उसने अनम को आंख उठाकर नहीं देखा। देखा नहीं था कैसे अजरा का ही नाम लिए चली जा रही थी, बोले जा रही थी हमारी अजरा, हमारी अजरा। मुझे तो डर था कहीं यही ना बोल दे हमारी होने वाली बहू अजरा। तुम तो जब भी सोचती हो उल्टा ही सोचती हो। भाई वो क्यों करेगी ऐसी बात? तो ठीक है, कर ले इंतजार, देख लेते हैं जिस रिश्ते की वो बात कर रही है किसके लिए मांग रही है। तो फिर तुम भी कान खोल कर सुन लो। अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर मेरी तरफ से भी साफ इनकार होगा।
रह गई हैं अम्मी? इतनी देर हो गई है, टाइम भी इतना लेट हो गया, आ ही नहीं रही हैं। भैया आप कुछ करें ना, वैसे आपको तो कहने का कोई फायदा ही नहीं है, कुछ होता तो है नहीं आपसे। करके रखती है, तो नहीं कहाँ रह गई, इतना लेट हो गया है। मी कहाँ रह गई थी आप? और अज़रा की तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र है कि अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि मैं उससे मिलने चली गई। यकीन करो, मुझे देखकर मेरे गले लग गई और ऐसे फूट फूट कर रोने लगी कि मैं क्या बताऊं, जैसे मुझे बरसों से जानती हो। उसकी आवाज और उसके चेहरे का कर्व देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत मसाइल से गुजरी हो। बेचारी, बस मेरा तो दिल कट के रह गया। मी कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी क्या मतलब बातें कर रही हूँ? अरे भाई, अज़रा की बात कर रही हूँ। अच्छी तो वो मुझे पहले ही बहुत लगती थी, लेकिन अब मुझे और भी अच्छी लगने लगी है। तुम यकीन करो कि जब वो इस घर में आएगी ना, रोशनी कर देगी इस घर में, और बस हम सब मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा, तो मतलब आपने तय कर लिया है कि आपको भाई का रिश्ता अज़रा से करना है, या कर लिया? रिश्ता तो मांग लिया है मैंने। भैया सुन रहे हैं क्या कह रही हैं अम्मी? अम्मी, वो कैसी तबीयत है अब अज़रा की? अम्मी आपने जब रिश्ते की बात की तो उन लोगों ने क्या रिएक्शन दिया? इतना बेवकूफ समझा हुआ है क्या मुझे? मैंने नाम लेकर थोड़ी ना रिश्ता मांगा है। अभी तो मैंने सिर्फ अज़रा का रिश्ता मांगा है। मुझे भी पता था कि अगर मैं असल बात कहूंगी तो बहुत बुरा रिएक्शन आना है, लेकिन अभी उन्हें सोचने दो, मौका देखकर मैं बात करूंगी। और ये रिश्ता तो मैं नौमान से करके ही रहूंगी। भैया कुछ करें ना, आपकी जिंदगी लुटने वाली है। दोनों घरों के बीच ना दंगा फसाद हो जाएगा, बल्कि मुझे तो खून खराबे का भी चांस लग रहा है। मैं क्या करूं? मैं खुद भी परेशान होकर रह गया। हाँ, दिख रहा है कितने परेशान हैं आप। एक तो ना मतलब बीच में ना बोला कर, ऐसे टेंशन का मैं क्या। खुद से तो कुछ होता नहीं, मुझे कहते रहता है। अब ये मेरा फिर फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हुआ अम्मी, आप क्यों इतनी परेशान है? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे अब्बू की बातों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। क्या बात की अब्बू ने? तुम्हें पता है, कल नुमान की अम्मी सिर्फ अज़रा की तबीयत पूछने नहीं आई थी, तो फिर? उन्होंने जाते हुए अज़रा का रिश्ता मांग लिया था। क्या? अज़रा का रिश्ता? और किससे? ये तो नहीं बता कर गई, लेकिन अनम, मुझे अब मामला बहुत खराब लग रहा है। मुझे पहले ही पता था, ये मनहूस मेरा घर बसने नहीं देगी। उन्होंने नुमान की बात तो नहीं की? अम्मी जो भी मसला हो, मुझे पहले दिन से ये खटक रही है, और अब नुमान भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। तुम फिक्र ना करो, खुदा खैर करेगा। हो सकता है कि वो किसी और के लिए रिश्ते की बात कर रही हो। नहीं अम्मी, कुछ तो जरूर छुपाया जा रहा है। इस अज़रा की बच्ची को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अम्मी, ये जिस दिन से इस घर में आई है ना, उस दिन से भोली सूरत बनाकर मुझे तंग कर रही है, पर अब नुमान की अम्मी को भी काबू कर लिया। अच्छा, अब इतना भड़को मत, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। नहीं अम्मी, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। बल्कि आप अब्बू से बात करें और इसे निकालें, यहां से दफा करें इस घर से। नहीं अम्मी, बस बहुत हुआ। अगर ये कुछ दिन और रुकी ना यहाँ पर, तो पता नहीं और क्या कर देगी। मैं अभी जाती हूँ और इसकी खबर लेती हूँ। बस बहुत हुआ। अनम, अनम, खुदा, अब ये नई परेशानी सर पर आ गई है। क्या करूं मैं?
अपनी औकात? डाल दिए ना डोरे तुमने नोमान की अम्मी पर। हुआ क्या है अनम? ओहो, मासूमियत तो देखो। नाटक बंद करो अपने। मुझे पहले दिन से तुम्हारी शक्ल से नफरत है, और मैं क्या, पूरा खानदान तुमसे नफरत करता है। लेकिन तुम बाज नहीं आती, और अब तुम्हारी मनुष्यत का साया हमारे घर पर पड़ गया है। अनम, कम से कम मुझे बताओ तो सही कि बात क्या है। नोमान की अम्मी तुम्हारा रिश्ता मांग कर गई हैं। क्या? मेरा रिश्ता? हाँ, तुम्हारा रिश्ता। मैं बता रही हूं तुम्हें अजरा, अगर नोमान के इस रिश्ते में कोई नाम आया ना, तो भूल जाना कि मैं तुम्हारे साथ कोई हमदर्दी करूंगी, और ना ही मैं फिर तुम्हारी कजन हूं, और ना ही मेरा कोई रहम बरसेगा तुम पे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, अगर नोमान की अम्मी ने इस रिश्ते से मना किया ना, तो मैं तुम्हारा गला अपने हाथों से दबाऊंगी। समझी तुम? बेचारी पता नहीं कब से दुखों में है, और उन लोगों ने भी उसे नौकरानी ही बनाकर रखा है। यकीनन अज़रा के बारे में सोच रही होंगी आप। फरीन बेटा, तुम सिर्फ एक बार उससे मिल लो, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि वो कितनी तमीज़दार, सलीकेमंद, हया और शर्म वाली लड़की है। मुझे हमेशा से नौमान के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी, और क्या पता अनम के रिश्ते के जरिए ही मेरी उससे मुलाकात होनी थी। हो सकता है कि अल्लाह को यही मंजूर हो। ठीक है अम्मी, रिश्ते की बात तो आपने कर लिया ना, लेकिन जब आप डायरेक्ट रिश्ता मांगेंगी ना, तो बात बिगड़ने वाली है। मैं संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। कैसे संभालेंगी, यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। अरे तुम मेरा साथ दोगी। अम्मी प्लीज मुझे इससे दूर रखें, मैं पहले ही काफी भुगत चुकी हूँ, मैं अब इसका और सामना नहीं कर सकती। क्या मतलब, अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं करोगी तुम? देखो, मैं उससे नंबर लेकर आई हूँ। क्यों? अरे उससे बात करने के लिए। मैं तुम्हें नंबर देती हूँ और तुम ना उससे बात करो, और अगर वो तुम्हें अच्छी नहीं लगी ना, तो मैं उससे रिश्ता नहीं करूंगी। अम्मी क्यों मजाक बना रही हैं? मुझे अच्छी लगे ना लगे कुछ होने वाला तो है नहीं। आपके दिल में उतर गई है ना, इतना काफी है। प्लीज तुम उससे बात तो करो, हो सकता है वो तुम्हारी बात समझ ले। देखो, मैं उससे ये बात नहीं कर सकती, लेकिन तुम तो कर सकती हो ना, वो तुम्हें समझेगी। ठीक है अम्मी, मान लिया कि आप अज़रा का रिश्ता मांग भी लेती हैं, लेकिन अगर उसने खुद इनकार कर दिया, फिर आप क्या करेंगी? इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम उससे बात करो। मुझे अज़रा जैसी ही बहू चाहिए। हाय, पहली सांस देखी है मैंने ऐसी जो इतना बेताब हो रही है। हाँ तो क्यों ना हो बेताब, एक ही तो बेटा है मेरा, अब उसके लिए तो मैं बहू चुन कर ही लाऊंगी। प्लीज तुम अज़रा से बात करो,
उसका जहन बनाओ। वाह अम्मी, मेरा अभी अपना जहन भी नहीं बना। मैं उसे कैसे राजी करूंगी? तुम एक बार उससे बात करके तो देखो, वो तुम्हें खुद अच्छी लगने लग जाएगी। अम्मी, मजबूर कर रही हैं आप। अपने भाई के लिए तो ये करना पड़ेगा ना। ठीक है, लाएं दें उसका नंबर, मैं बात करके देखूंगी। ये हुई ना बात। अच्छा, आप बात करके मुझे बताना जरूर। तुमने सामने आकर बहुत बड़ी गलती की है। खाला, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अरे तो साफ मना कर देती। जब कोई रिश्ता आता है ना तो सिर्फ वही लड़की सामने आती है जिसका रिश्ता होना होता है। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम्हारी अम्मी क्या चाह रही हैं। वो गलत कर रही हैं। अनम, एक तो अपनी टोन नीचे रख के बात करो और मेरी अम्मी के बारे में इस तरह से बात मत करो। मैंने वही बात की है जो उन्होंने यहाँ पर आकर की है। तलाक? तलाक? सलमान मुझे तलाक दे रहे हैं?